हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10th मैथ चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 डैश 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 इज 178। पूछ रहा है कौन सी टर्म इस एपी की 78 है। जब भी हमसे पूछेगा विच टर्म, हाउ मेनी टर्म, अगर टर्म का यूज़ करता है तो उस केस में वो क्या पूछ रहा है, हमसे एन पूछ रहा है। तो जो सबसे पहला टर्म होता है एपी का वो ए होता है और A2 - A1 करके हम डी निकाल लेंगे और जो लास्ट वाला टर्म होता है वो 78 है, मतलब वो ए एन होता है। तो हमें ए एन भी दे रखा है, ए भी दे रखा है, हम डी निकाल लेंगे। यहाँ से हम एन फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हमें ए पी दे रखी है 3, 8, 13, 18 डैश 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 इज 78। निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला लगाते हैं हम। ए इक्वल टू कितना हमारा 3, डी निकालते हैं। डी निकालने के लिए कितना A2 - A1 इक्वल टू A2 की वैल्यू कितनी 8 - 3 इक्वल टू कितना 5 और AN हमें दे रखा है 78। करते हैं इसको। तो AN इक्वल टू A प्लस N - 1 इंटू कितना D। एन की वैल्यू कितनी 78 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी 3 प्लस एन हमें चाहिए तो n - 1 इंटू डी कितना हमारा 5। 78 इक्वल टू 3 प्लस 5n माइनस का 5। 78 इक्वल टू कितना 3 माइनस का 5 प्लस का 3 तो प्लस का माइनस का 2, माइनस का 2 इधर आया तो बन गया प्लस का 2 इक्वल टू कितना 5n। तो n की वैल्यू कितनी मिली 78 कितना 80, तो 80/5 इक्वल टू कितना 16। यानी इस एपी की जो 16th टर्म होगी वो होगी क्या होगी हमारी 78 होगी। तो ये था सॉल्यूशन हमारा 4th पार्ट का। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द टर्म। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ये हमें क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पार्ट दे रखे हैं, हमसे n पूछ रहा है। नंबर ऑफ टर्म मतलब n पूछ रहा है। तो सॉल्व करते हैं। ये दोनों एपी दे रखी हैं, इनको सॉल्व करके n निकालते हैं। नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमें दे रखा है 7, 13, 19 डैश 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 205। सेकंड पार्ट लिख लेते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा 18, मिक्स फ्रैक्शन में 15/2, 13 डैश 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 माइनस का 47। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, फिर दूसरा करेंगे। तो हमें क्या दे रखा है ए की वैल्यू कितनी है 7। डी निकाल लेते हैं। डी निकालने के लिए कितना A2 - A1 यानी 13 माइनस का 7 इक्वल टू कितना 5। AN यानी जो सबसे लास्ट वाला टर्म होता है वो होता है हमारा AN। तो AN कितना 205 लगाते हैं आइडेंटिटी। तो कितना AN इक्वल टू A प्लस N - 1 इंटू कितना D। AN की वैल्यू कितनी तरह की 205 इक्वल टू A कितना है हमारा 7 प्लस N हमें चाहिए तो N - 1 इंटू D की वैल्यू कितनी 5। तो 205 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो कितना 5n माइनस का 5। 205 इक्वल टू प्लस का 7 माइनस का 5 तो प्लस का 2 प्लस का कितना 5n। ये प्लस का 2 इधर आगे बन जाएगा माइनस का 2 तो कितना 203 माइनस का 2 इक्वल टू कितना 5n। तो 5n इक्वल टू कितना 205। तो ये बना कितना 203। n इक्वल टू कितना 203 अपॉन कितना 5। यहाँ 6 बचेगा, ये 6 है तो यहाँ भी 6 कर लेते हैं। यहाँ कितना 6n माइनस का 6 तो यहाँ कितना +1 बचेगा। ये जाके यहाँ -1 हो जाएगा तो ये कितना हमारा 204 और ये कितना हमारा 5 भी रहेगा। ये हमारा 6।
तो 2 0, ये 4 बचा। कर लेते हैं इसको सॉल्व। थ्री ज़ा 4, तो n की वैल्यू कितनी मिली हमें 34। तो ये तो सॉल्यूशन हमारे फर्स्ट पार्ट का। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं अगेन। a इक्वल टू कितना दे रखा है हमें 18, डी निकालते हैं। डी निकालने के लिए कितना a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू कितनी दे रखी है ये, तो इसको सॉल्व करते हैं मिक्स फ्रैक्शन को। ये 15/2 माइनस का कितना 18, सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको करेंगे कितना, मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका ये 15 + 1/2 माइनस का कितना 18, ये डी चल रहा है हमारा। तो डी इक्वल टू कितना 31/2 माइनस का 18, तो ये हमें वैल्यू मिली कितना 31 माइनस का 36/2, तो ये हमें 36 में से 31 गया, तो डी की वैल्यू हमें मिली माइनस का 5/2। हमें डी मिल गया माइनस का 5/2। ए हमारा 18 है और ए एन की वैल्यू दे रखी है हमें माइनस का 47। आइडेंटिटी में रखते हैं। तो आइडेंटिटी है हमारी ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना डी। ए एन की वैल्यू माइनस का 47 इक्वल टू ए कितना है हमारा 18 प्लस एन हमें नहीं पता, एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 5/2। मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो माइनस का 47 इक्वल टू प्लस का 18, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस है तो ये प्लस को माइनस बना देगा और माइनस को प्लस। तो माइनस का 5n/2 माइनस माइनस प्लस का कितना 5/2। तो सबसे पहले ये उधर लेके जाते हैं फ्रैक्शन वाले को, ये 18 को लेके जाते हैं उधर सबसे पहले। तो माइनस का 47, ये प्लस का 18 इधर आ गया, माइनस का 18 इक्वल टू कितना माइनस का 5/2 प्लस का कितना 5/2। माइनस का 47 और माइनस का 18 ये हमारा बना माइनस का 65 इक्वल टू, ये एलसीएम ले लेते हैं, डिनोमिनेटर सेम है, तो ये बना कितना 5n प्लस का कितना 5n प्लस का 5 कितना 2। ये 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो ये कितना माइनस का 130 इक्वल टू कितना माइनस का 5n प्लस का कितना 5। ये प्लस का 5 इधर जाके कितना बन जाएगा माइनस का 5 इक्वल टू कितना माइनस का 5n। माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 135 इक्वल टू माइनस का 5n, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो n की वैल्यू कितनी मिली हमें 135/5, कैंसिल हो गया, कितना मिला 2 और 7, तो n की वैल्यू मिली हमें 27। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, चेक वेदर -150 इज़ अ टर्म ऑफ द AP 11852। वो क्या कह रहा है कि चेक करना है कि -150 क्या ये जो AP दे रखी है इसका कोई टर्म है, तो हमें इसको an मानेंगे, ये हमारा पहला टर्म, d निकाल के हम n निकालेंगे। सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6, तो an की वैल्यू दे रखी है हमें कितना माइनस का 150, AP हमें दे रखा है 11, 8, 5, 2। तो सबसे पहले an है, a निकाल लेते हैं। a इक्वल टू कितना हमारा 11, d निकालते हैं। d निकालने का तरीका a2 माइनस a1 यानी 8 माइनस 11 इक्वल टू कितना माइनस का 3। निकालते an, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना d। an की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें माइनस का 150 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी -3। तो माइनस का 150 इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 प्लस का 3,
प्लस का 11 और प्लस का 3 तो प्लस का 14, तो माइनस का 150 इक्वल टू कितना 14 माइनस 3n। तो माइनस का 150 ऐसे रहा, ये प्लस का इधर आके किसका माइनस का 14 बन गया इक्वल टू कितना माइनस का 3n। तो ये बना माइनस का 164 इक्वल टू कितना माइनस का 3n, माइनस से माइनस कैंसिल, तो n की वैल्यू कितनी 164 अपॉन 3, कैंसिल हो गई, कितना मिला हमें 3 5 15, 15 और कितना बचा, यानी ये सीधे सीधे पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर नंबर पूरा डिवाइड नहीं होता, यानी अगर n हमारा फ्रैक्शन में पॉइंट में, या फिर n हमारा 57 पॉइंट समथिंग मिलेगा ये हमें, या n हमारा माइनस में आता है, तो उसको हम आंसर नहीं मानेंगे, क्योंकि n की वैल्यू ना तो कभी माइनस में होती है ना ही कभी फ्रैक्शन में होती है। तो लिखेंगे नो वैल्यू ऑफ दिस AP, यानी जो माइनस का 150 है वो इस AP का कोई भी टर्म नहीं है। ये था सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। हमें एक A31 निकालना है उस AP का जिसका 11 टर्म 38 है और 16 टर्म 73 है। तो ये हमारा मिसिंग टर्म की तरह है कि हमें दो इक्वेशन 7। सबसे पहले हमसे जो पूछा वो हम लिख लेते हैं। तो हमसे पूछा A31, इस पर लगाया हमने क्वेश्चन मार्क। फिर हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है A31 और हमें गिवन क्या दे रखा है, हमें गिवन दे रखा है A11 की वैल्यू है 38 और A16 की वैल्यू दे रखी है 73। अब इन दो इक्वेशन का यूज़ कर कर हम सॉल्व करते हैं AP को। तो सबसे पहले निकालते A11 इक्वल टू कितना A प्लस 11 माइनस 1 इंटू कितना D। A11 की वैल्यू कितनी 38 इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है नहीं पता हमें, प्लस 11 माइनस 1 10 D इक्वेशन 1। यहाँ से निकालते हैं दूसरी इक्वेशन, तो कितना A16 इक्वल टू कितना A प्लस 16 माइनस 1 इंटू कितना D। A16 की वैल्यू कितनी 73 इक्वल टू A प्लस 16 माइनस 1 तो कितना 15 और कितना D इक्वेशन सेकंड। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, इनमें चाहे हम एलिमिनेशन मेथड लगाएं चाहे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं। A और D निकालते हैं, फिर A और D निकालने के बाद हम A31 निकाल देंगे। तो इस इक्वेशन को मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ, तो 73 इक्वल टू, आप किसी को भी ऊपर किसी को भी नीचे लिख सकते हैं, 73 इक्वल टू A प्लस 15 D इक्वेशन मेरी सेकंड। ये दोनों प्लस है तो माइनस 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 ये कैंसिल हुआ, 73 माइनस का और 38 मेरा प्लस का। तो 73 यानी 13 में से 8 गया तो कितना बचा 5 और 6 में से 3 गया तो कितना बचा 3, 35 इक्वल टू ये माइनस का, क्योंकि बड़े वाले के नीचे माइनस है, माइनस का 15 और माइनस का 10 तो कितना माइनस का 5 D, माइनस से माइनस कैंसिल, तो D की वैल्यू कितनी मिली 35 अपॉन 5 कैंसिल हो गया, कितना मिला 7। अब D हमें 7 मिल गया। अब दोनों इक्वेशन में से किसी में भी हम D की वैल्यू रख दें तो हमें A मिल जाएगा। तो मैं पहली वाली इक्वेशन में रख रहा हूँ इसमें, तो 38 इक्वल टू कितना A प्लस 10 इंटू D की वैल्यू कितनी 7। तो 38 इक्वल टू कितना A प्लस 10 इंटू 7 तो कितना 70, इधर आया तो कितना 38 माइनस का 70 इक्वल टू A, तो 38 में से 72 गया तो कितना बचा माइनस का 32 इक्वल टू कितना A। तो A की वैल्यू कितनी मिली हमें 32। अब हम निकालते हैं A31। A31 निकालने का तरीका A प्लस 31 माइनस 1 इंटू D। तो A31 हमें चाहिए तो इसको हम ऐसे रखते हैं। A की वैल्यू कितनी है माइनस का 32 प्लस 31 माइनस 1 तो कितना 30 इंटू D की वैल्यू कितनी 7 इक्वल टू माइनस का 32 प्लस कितना ये 210। तो A31 इक्वल टू कितना 210 में से 32 गया, सॉरी 178। तो ये था सॉल्यूशन हमारा।